ब्रह्मा कुमारी संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आबू रोड मुख्यालय स्थित आनंद सरोवर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं रिट्रीट का समापन हुआ। समाज की समृद्धि में आध्यात्मिकता की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत और नेपाल से आए 1000 से अधिक समाज सेवियों ने भाग लिया। समापन समारोह में राजस्थान सरकार के मंत्री श्री के विश्नोई ने कहा कि समाज में बढ़ती भागदौड़ के बीच आध्यात्म की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे देश में आध्यात्मिक जागरूकता का कार्य कर रही है, जो सराहनीय है। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी ने कहा कि जब जीवन में त्याग और तपस्या का भाव आता है तो सेवा सहज हो जाती है। परमात्मा की याद से आत्मा को शक्ति मिलती है और सही निर्णय की क्षमता भी बढ़ती है। ज्ञान और योग की शक्ति द्वारा पहले तो हम अपने अंदर ही वो जो हार्मनी चाहिए अपने मन की, फीलिंग्स की और साथ साथ अपने विवेक की, अपनी बुद्धि की, तो फिर जो हमारे संस्कार है हम राइट करते चलेंगे तो संस्कारों में भी जो हम चाहते हैं परिवर्तन वो संभव है। तो जब अंदर की आत्मा को वो हार्मनी की महसूसता होंगी तो जो हमारा औरों के साथ व्यवहार होगा अवश्य ही वो क्रिएशन ऑफ हार्मनी का होगा, न कि डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्मनी। आजकल पता नहीं चलता, हम कुछ छोटा सा शब्द कहेंगे उस कारण से दूसरे को दुख हो रहा है या नहीं, और यदि किसी को दुख हो रहा है तो फिर हम सोचते मैंने तो कुछ ऐसे कहा ही नहीं, परंतु नहीं, हमारा विवेक इतना क्लियर हो, जो हमें इतनी तो समझ हो कि जो सेंसिटिविटीज़ है वो किस प्रकार की सेंसिटिविटीज़ है, और मैं अच्छी तरह से उस बात को समझ करके फिर ऐसे अपना मन वचन कर्म रखूं जिससे हार्मनी में इंक्रीज हो न कि डिक्रीज हो। बीके करुणा भाई ने कहा कि यहाँ से हर व्यक्ति परमात्मा की याद का एक अमूल्य मंत्र लेकर जाएगा। वहीं बीके स्वामीनाथन भाई ने 25 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस पर देशव्यापी रक्तदान अभियान की घोषणा की। इस सृष्टि पे आप जो कर्म करते हैं वही फल आपको मिलता है। आज थोड़ा कुछ दुख होता है तो कभी कभी ऐसे करते हैं, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, पर हमको बहनें सिखाते हैं ये 4 तो भाई आपको दिखा रहा है, मेरा ही कर्म का फल है, चाहे सुख है चाहे दुख है। तो ईश्वर ने हमको ये पाठ यहाँ सिखाते हैं, आपको अच्छा ही करना है, कुछ भी करे ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम कहते हैं ईश्वर ने हमको इस सृष्टि में भेजा अच्छा कर्म करने के लिए, सिर्फ हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए नहीं, सरू के लिए जो ये कॉन्फ्रेंस वही सिखा रहे हैं हमको, तो सबको सुख कैसे दिया जाए। तो यहाँ से आप जाएंगे हर्षित मुख से जाएंगे, कहेंगे इनको ऐसा क्या मिला वहाँ, ऐसा लोग कहेंगे। तो इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करने का विधि भी यहाँ हमको सिखाते हैं। और मैं आपको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी इसका इस साल का जो प्रोजेक्ट है यूनिटी एंड ट्रस्ट, एकता और विश्वास, और हम चाहते हैं रूहानी सेवा तो हम करते ही हैं लेकिन थोड़ा जिस्मानी सेवा भी करें। इसलिए मैं भारत और हमारे नेपाल के सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में 25 अगस्त में वर्ल्ड ब्रदरहुड डे है, विश्व बंधुत्व दिवस है। तो 22, 23, 24 और 25 हम लोग ये चाहते हैं कि रक्तदान हम करें, और जब रक्त होता है वो चाहे भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, है ना, द ब्लड इज ऑलवेज रेड इन कलर, राइट। कार्यक्रम के अंत में गोरखपुर की बीके पारुल बहन ने राजयोग के अनुभव कराए और अमरावती के कलाकारों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संचालन दिल्ली की बीके सरिता बहन ने किया। अब इस सूरज चांद सितारों के उस पार सुनहरे लाल प्रकाश की उस दुनिया में पहुंचे
जहाँ सर्व आत्माओं के माता पिता परम ज्योति परमात्मा मेरे सम्मुख है। मन के द्वारा उस परमात्मा से मिलन मनाना ये राजयोग है। परमात्मा ज्ञान के सूर्य, गुणों के सागर, शक्तियों के स्रोत हैं। ऐसे ही सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी, नेपाल कोसी के पूर्व गवर्नर डॉक्टर गोविंद बहादुर तमांगी, मुंबई से समाज सेवी एवं हंसराज दामोदर ट्रस्ट के ट्रस्टी घनश्याम मेहता, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम भाई, राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार भाई, क्षेत्रीय संयोजिका बीके आशा दीदी, मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र भाई, बीके प्रकाश भाई, गढ़वाल क्षेत्र के निदेशक बीके मेहरचंद भाई समेत कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे और समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए विचार व्यक्त किए। आज हर एक व्यक्ति को शांति की अभिलाषा रहती है। हर एक सुख और शांति दोनों चीजें मांगता है। भगवान से भी यही मांगेगा कि मुझे सुख दे और शांति दो, परंतु सुख और शांति कैसे मिल सकती है, वो कौन दे सकता है, इसकी जानकारी को आध्यात्मिकता कहते हैं। सुख और शांति का जो सागर है वो स्वयं परमात्मा शिव है। जब हम उसको पहचान लेते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो हमारा पिता होने के कारण उसके जो गुण हैं वो स्वतः ही हमारे अंदर आते जाते हैं। आज का इस विषय समाज को समृद्धि में आत्मीयता की भूमिका अत्यंत सांदर्भिक, समायिकी और विश्वव्यापी महत्व का है। अब हम केवल भौतिक संशोधित को समृद्धि का मापदंड मान है, तब हम मूल जात में है कि बाहरी प्रकृति के साथ साथ भीतरी शांति, नैतिक मूल्य और आत्मीय संतुष्टि के उतरे ही आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में पहली बार ब्रह्मा कुमारीज विजयवाड़ा द्वारा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए विशेष रूप से तैयार माइंड स्पा की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम एसएस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्लास्टिक प्रिंटिंग पैकेजिंग एक्सपो 2025 के दौरान आयोजित रहा। एनटीआर जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर जी लक्ष्मी शाह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी दिनाकर, अमरावती बोटिंग क्लब के सीईओ तरुण काकानीगरू, टीटी देवस्थानम बोर्ड के सदस्य केजे कृष्णमूर्ति, एपी चेंबर्स एफिलिएट्स के अध्यक्ष पोतलूरी भास्कर राव, एनएपीपीएमए के अध्यक्ष जी जय कुमार और P3 प्रदर्शनी आयोजक अनिल कुमार ने प्रमुख रूप से माइंड स्पा का अवलोकन किया और राजयोग मेडिटेशन द्वारा गहन शांति का अनुभव किया। ब्रह्मा कुमारीज विजयवाड़ा का माइंड स्पा द्वारा कार्यस्थलों पर तनाव मुक्त और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल रही। नई दिल्ली स्थित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जियो और जीने दो विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड के राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि समाज को अधिक देकर कम लेने की भावना से ही संतुलन और सद्भावना स्थापित होती है। देना ही लेना है का भाव ही हमारी सनातन संस्कृति का मूल है। कर्मों का सिद्धांत है, अगर आपने आज दिन काम नहीं किया, आज बॉस नहीं है, काम नहीं करेंगे, उस दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी, because you did not justify what CA2M is giving you। वो मुझे जस्टिफाई करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है उसका। तो क्या होगा? दुख आएगा, अशांति आएगी, आपकी खुशी गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा क्यों हो गया। But this will happen, this has happened, this is happening। Why? Because मैं ड्यूटीफुल नहीं हूँ, तो मुझे ड्यूटीफुल बनना पड़ेगा। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया, जिससे उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। इस अवसर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तकनीकी सदस्य डॉक्टर SD अत्री ने कहा कि कार्यस्थल पर प्रसन्नता और निष्ठा से कार्य करने पर मानसिक स्थिरता और शांति बनी रहती है। दुनिया में जो भी रिवॉल्यूशन आए, पढ़े लिखे आदमियों ने ही रिवॉल्यूशन किया। अंग्रेज भी थोड़े गिने चुने इंडिया में आए थे, पूरे इंडिया को 300 साल से ज्यादा राज किया। इस सेक्ट में जितनों भी आपको भी कंपेयर करिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिवॉल्यूशन आएगा, उसी की तरफ जाएंगे, जो स्वर्ग की तरफ जाएंगे, वो इन्हीं लोगों से शुरू। और जैसे ये बातों को इतने सहजता से बताते हैं, सहज तरीके से बताते हैं कि हर आदमी को समझ में आ जाती है। उसके लिए पढ़ा लिखा होना, ज्यादा पढ़ा होना, PhD होना, 10 होना, कुछ भी जरूरत नहीं है। I am okay, मैं विशेष, I am unique, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। यूपी के वाराणसी में JCI शाहगंज सिटी द्वारा खुशनुमा जिंदगी और हार्मनी इन रिलेशनशिप विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता सारनाथ सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK तापोशी रही। उन्होंने आत्मा के मौलिक गुणों की पहचान और स्व अनुभूति द्वारा जीवन को मधुर और शांतिमय बनाने के टिप्स दिए। उन्होंने राजयोग अभ्यास के जरिए आंतरिक शांति का गहरा अनुभव कराया। कार्यक्रम में JCI शाहगंज के अध्यक्ष दीपा सेठ, सेक्रेटरी आदित्य गुप्ता और प्रोग्राम डायरेक्टर उज्जवल सेठ सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजकों ने BK तापोशी बहन को सम्मान पत्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।